में भी हुआ। कम्युनल राइट्स का इलाज सिर्फ बुलडोजर है और कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है? ऐसा है, आपने अच्छा सवाल पूछा मुझसे, मैं आपको बताता हूं। अहमदाबाद 1969 512 मरे, जलगांव 1970 100 मरे, मुरादाबाद 1980 1500, दिल्ली 1983 1800 लोग मरे, भिवंडी 1984 146, अहमदाबाद 1985 300। उसके बाद आपको दिल्ली में तो याद ही है 3500 लोग जो हमारे सिख भाई थे वो उनको मारा गया। भागलपुर 1989 1200, मुंबई 1993 872, गुजरात भी जोड़ूंगा, वहां पे न्याय हुआ। मुजफ्फरनगर 60 लोग मरे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भी जगह पर बुलडोजर नहीं चला, उल्टा 2018 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री ने उसको जायज ठहराने का काम किया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिल जाती है, थोड़े सिख मारे जाते हैं। मैं तो कहता हूं दंगा रुकेगा। ऐसा है कि बुलडोजर से तो बहुत सारी चीजें रुकेंगी, परंतु मुझे एक बात बताइए कि बुलडोजर से अगर कानून व्यवस्था होनी है, अतिक्रमण जो करता है क्या उसको छोड़ दे क्योंकि वो दंगाई है, क्योंकि वो मुसलमान है? और जहांगीरपुरी में हिंसा, उसके अगले दिन आपको है हिम्मत जो पॉश कॉलोनी से दिल्ली में वहां पे क्यों नहीं लगे? अंजना जी आप तो वहां पे, अंजना जी एक सेकंड, आप तो वहां पे ग्राउंड पे थी ना, आप तो वहां पे ग्राउंड पर थी। अवैध अतिक्रमण जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन आप हिंसा का इंतजार कर रहे थे कि अवैध हिंसा होगी, फिर हम वहां पर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में 200 अतिक्रमण हटाए गए, परंतु ये तभी गए जब दंगे हुए। उसके बाद क्यों गए? इनको बोलिए ना, जब जनवरी में 200 हटाए गए, आप उनको पूछ लीजिए। आपने कल आपके शो में आंकड़ा दिखाया है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में कुल मिलाकर 200 अतिक्रमण हटाए गए, परंतु हवा में जगह बताओ। आपको तो दिखेगा ही नहीं ना, आपको तो अतिक्रमण नहीं दिखेगा, इसीलिए तो आपने चलने दिया। शहजाद जी से है, मैं इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करना चाहूंगा, मैं पहले बताता हूँ। लोगों ने सवाल पूछिए प्लीज। सवाल मेरा ये है, जैसे राम मंदिर पे हुआ, राम मंदिर पे लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी ने बोला मैं मानता हूं राम मंदिर भूमि है, बनना चाहिए। आप बहुत ही उच्च कोटि के नेता हैं, बीजेपी के हैं। आप जब घर जाते हैं, आपको भूख लगेगी तो खाना है, प्यास लगेगी तो पानी है, गर्मी लगेगी तो आपके छत है ऊपर और आपके हवा और एसी है। आपका ये सोचना उचित है। राम मंदिर जो भारत का गरीब है, जब वो घर जाएगा तो वो ये सब नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि बिजली हो सर, बिजली हो, ऊपर छत हो और अपने बच्चों का पेट पूरा कर सको। तो ये बात हमें पहले सोचनी चाहिए। सारी बात उचित है। राहुल गांधी महंगाई की रैली में जाकर हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। राहुल गांधी ने पूछा भाई, आपके तो सपने में भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि महंगाई की बात की, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। आपको तो राहुल गांधी, अच्छा मैं जवाब दे दूं? महंगाई बेरोजगारी इनका सिलेबस नहीं है, राहुल गांधी से जवाब दे देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी, घर, नौकरी, ये चिंता होनी चाहिए ना। हमने पिछले जो 8 वर्ष है उसमें 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री घर के आवास बनाए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसमें भागीदारी माइनॉरिटीज की भी है 30%। उज्ज्वला योजना के तहत नल दिए गए, उसमें भी भागीदारी। शौचालय बनाए, 13 करोड़ शौचालय बनाए, गरीबों के बनाए, उसमें भी है। 80 करोड़ लोगों को 2 वर्षों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद के घर जा रहा है, मोहित के घर जा रहा है, शिल्पा के घर जा रहा है, सुल्ताना के घर जा रहा है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई पे बोलते ना, आज मैं महंगाई पर चर्चा करता हूँ। सबसे ज्यादा महंगाई महाराष्ट्र में है। पेट्रोल 120 रुपए लीटर है। विदेशी दारू पर टैक्स काटा, वैट पर टैक्स क्यों नहीं काटा? इसे पूछिए जरा। नींबू सुन लीजिए, बेरोजगारी दर अरे भाई बेरोजगारी देखिए। अब एक और सुनिए, अभी बोलने नहीं देंगे। सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दर आज देश में 7% है। कुकिंग ऑयल का नाम पता है? हाँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। कुकिंग गैस की अगर बात करनी है, 2 सेंचुरी, हाँ दोनों बता दो। चारों लोग पूछेंगे पेट्रोल डीजल 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी पेट्रोल डीजल ने मारा है और डबल सेंचुरी कुकिंग ऑयल। नहीं, 1 सेंचुरी पेट्रोल डीजल ने मारा है तो 6 राज्य ऐसे विपक्ष के जिन्होंने 1 रुपया वैट का नहीं काटा। आज बेरोजगारी दर, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की नहीं, पूरे देश की बेरोजगारी की बात कर रहे थे। 7% बेरोजगारी राष्ट्र में है, परंतु राजस्थान में 25% बेरोजगारी है। महाराष्ट्र की बेरोजगारी क्यों नहीं ठीक करते? तो सरकार वहां पर कम करवा दे बेरोजगारी, क्यों नहीं करवाते? तो 1947 में जैसे भारत का विभाजन हुआ था, दोबारा इसको दो कंट्रीज में विभाजित कर दिया गया था। तो अब दोबारा धर्मों को क्यों विभाजन में लेके आ गए हैं? क्यों धर्मों के ऊपर हर बारी बात की जाती है? हर वक्त धर्मों को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? देखिए मैं इसी सवाल को ये कर रहा हूं। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई। इस बात पर दी गई थी हम साथ नहीं रह सकते हैं।
भाई साथ नहीं रह सकते, अच्छी बात है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में पटेल ने कहा था, यदि आपको सरिया ही यहां चलाना है, यदि आपको इस्लाम के ही सारी चीजें वही कट्टरता चलानी है, तो आपके लिए पाकिस्तान, यू कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेज। यह सरदार पटेल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। आज 47 साल बाद चूंकि आपको पढ़ाया यही जाता है, आपकी ट्रेनिंग यही मदरसों में मिलती है कि काफिर अलग है, हमारा सिर्फ पैगंबर है, इसके अलावा बाकी रास्ते सब गलत हैं। यही घृणा का स्रोत है, यही घृणा का बीज है, और यही कारण है कि इंटॉलरेंस है, यही कारण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो इनसेंसिटिव है और पूरी दुनिया में इनसेंसिटिव। बच्चों ने महंगाई पे सवाल पूछे, बेरोजगारी पे पूछे, वो तो शिक्षा पे पूछे, लेकिन वो इनके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ये हर बात को हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान पे। एक बात बता दूं आपको, ये करते थे, सुन लीजिए, एक बात बता दूं, जितना घमंड, जितना गर्व आज आप बुलडोजर पे कर रहे हो, हिटलर को भी अपने गैस चेंबर्स पे इतना ही गर्व था, इतना ही घमंड था, बर्बाद कर दिया उसने जर्मनी को, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया। आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। रागी साहब, उनकी बारी है। रागी साहब प्लीज, हेलो मिस्टर रागी, वो भी बताते हैं। मिस्टर रागी इधर देखिए प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। इनका नाम तो रागी है, लेकिन राग नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी बेसुरे आदमी है एकदम। जब बोलेंगे बेसुरा बोलेंगे। आपने दोनों ने एक भी जवाब बिना हिंदू मुसलमान के नहीं दिया। उसमें रमजान को लेकर नहीं, ये भाईजान, देखिए अब बीच में बोलने मुसलमानों के लिए भाईजान कहेंगे और हिंदुओं के लिए दुश्मन जान कहेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं हमको तो एकदम, हम तो बड़े सेकुलर हैं। मतलब ये इनका चरित्र है। इनसे अच्छे हिंदू हैं, इनसे सच्चे हिंदू हैं। अच्छा, कहाँ मिलता है ये सर्टिफिकेट सर? ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है? सर्टिफिकेट तो साफ जाहिर है, चलेंगे लेने के लिए, सारे लोग चलेंगे ना सर्टिफिकेट लेने। एक यादवी समाजवाद का प्रयोगशाला है, बच्चों की शिक्षा, एक यादवी समाजवाद का प्रयोगशाला, हिंदुओं के इलाज की बात करते हैं, हम हिंदुओं के रोजगार की बात करते हैं, हम हिंदुओं को संपन्न बनाना चाहते हैं, हम हिंदुओं के हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। ये हिंदू बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार और बम देकर उन्हें दंगाई बनाना चाहते हैं। ये हिंदू हितैषी है या हम हिंदू हितैषी हैं?